साथियों नमस्कार। मैं गौरव यादव उपस्थित हूँ आपके सामने एक बार फिर। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम। यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 29 सितंबर से। 29 सितंबर से 28 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और जिन लोगों ने अपनी एमए कंप्लीट कर रखी है या फिर वो परस्यू कर रहे हैं वो लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट है क्या, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके का इसका पैटर्न होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम आज करने जा रहे हैं। यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा एक एग्ज़ाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर कोई लेक्चरर बनना चाहता है तो उसको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है एलिजिबिलिटी का। उसके बाद वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी स्टेट में इंडिया के compete कर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा इसमें एक कैटेगरी और होती है जेआरएफ, यानी कि इससे एक वो रिसर्च फेलो बन सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी होती है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये एग्ज़ाम होता है और इसको जो कंडक्ट करवाता है वो करवाता है एनटीए। ठीक है, तो दिसंबर 2023 का ये एग्ज़ाम है। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको बताया यूजीसी नेट एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें क्या देता है, एलिजिबिलिटी देता है। ठीक है, और पहले इसको यूजीसी कंडक्ट करवाती थी, अब इसको कौन करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, आज के दिन में पूरे इंडिया में कहीं पर भी मतलब ये जो नेट का एग्ज़ाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबिलिटी दे देता है। चाहे भले आप राजस्थान में कर रहे हो, चाहे जम्मू कश्मीर में कर रहे हो, या फिर आप तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे हो, राजस्थान, इंडिया के किसी भी कोने में आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें मास्टर डिग्री मांगी जाती है 55% मार्क्स के साथ में, यानी कि आपने कोई भी एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी, यानी कि इसमें लगभग 80 से ऊपर टोटल डिसिप्लिन पूछे जाते हैं। तो उसमें आप किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, अगर उसमें आपके 55% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज हैं कि जिनके लिए 5% रिलैक्सेशन मिलता है किसमें, मार्क्स में, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी या ट्रांसजेंडर और डिफरेंटली एबल्ड, इन कैंडिडेट्स के लिए इसमें 5% रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट होती है उनको जेआरएफ कैटेगरी में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, क्योंकि जो इसमें एज लिमिट है जेआरएफ में वो 31 होती है सबके लिए। अगर उसमें वुमेन compete करती हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा 5 ईयर्स का टाइम मिलता है, वो 31 टू 36 ईयर तक एलिजिबल होती हैं। ठीक है, इसके लिए किसी भी कैंडिडेट को मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको वो करनी होती है। ठीक है, इसमें मास्टर डिग्री में आप क्या है, अगर कोई भी परसुइंग है, यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री के चावल फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड में है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन मतलब यूनिवर्सिटी आपको 2 साल का टाइम देती है कि अपनी डिग्री वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। अब जो हमारे इसमें दो कैटेगरी हैं, एक है नेट और दूसरी है जेआरएफ। तो नेट कैटेगरी में आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, 50 साल तक भी आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो 31 ईयर्स है, और इसमें आपको मैंने एग्जाम्शन बताया था वुमेंस का, तो वुमेंस के लिए इसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब बात करी जाए एज लिमिट, यानी कि एज किस दिन काउंट होगी। भाई कोई भी एग्जाम आप देखते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें साल का पहला महीना या जुलाई का पहला महीना इस तरीके से उसमें दे दिया जाता है, इस डेट तक आपकी ये एलिजिबिलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। अब यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार हो रहा है, तो इनके लिए इन्होंने क्या एलिजिबिलिटीज़ रखी है कि अगर आपकी एज लिमिट जिस महीने में एग्ज़ाम है, यानी कि आप पिछला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखें जून साइकिल वाला, तो जून में एग्ज़ाम हुआ था, हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था 16 को,
तो 1 जून को अगर आपकी एलिजिबिलिटी यानी एज लिमिट में आप आ रहे हैं तो आप उसमें कम्पीट कर सकते हैं। अगर उससे आपकी ऊपर एज निकल गई है तो आप उसमें कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, टाइमलाइन इसमें 2 हैं, एक तो जून साइकिल होता है, एक दिसंबर साइकिल होता है। कोविड की वजह से साइकिल थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन दिसंबर 2022 वाले को फरवरी में करवा के, फरवरी मार्च में, और जो अभी जून वाला आपने बिल्कुल टाइम पर हुआ, अब दिसंबर वाला जो है वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये इसकी टाइमलाइन है, 2 साइकिल्स होती हैं, जून साइकिल और दिसंबर साइकिल। अब जो अपन कंप्लीट करेंगे वो दिसंबर साइकिल में कंप्लीट करेंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करी जाए तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, लेकिन अलग अलग पेपर नहीं होते हैं, ये एक ही टाइम में कंप्लीट होते हैं दोनों पेपर, लेकिन सिलेबस के लिए इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 10 यूनिट्स होती हैं, और जो जितने भी क्वेश्चंस इसमें होंगे वो आपके कितने होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपके गलत क्वेश्चन के लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाता है। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो भी इसमें आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट है जिससे आपने फॉर्म भरा है उसके आपको 100 क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे, वो भी 2 नंबर का होगा प्रत्येक, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन डेट्स हैं उनके बारे में। यानी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग है वो 30 सितंबर से हुई और 28 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो फीस भरने की लास्ट डेट है, आपको रजिस्ट्रेशन तो 28 अक्टूबर को 5 बजे तक ही करना होगा, लेकिन अगर आपकी बाई आप किसी कारणवश फीस नहीं पे कर पाते हैं तो 29 अक्टूबर को रात को 11:50 तक आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे पेमेंट गेटवेज दिए हुए हैं, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 1150 रुपये रखी गई है। जनरल में EWS यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ठीक है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC नॉन क्रिमिलियर, इनके लिए 600 रुपये रखी गई है, और जो PWD SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 325 रुपये रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड जेंडर है उसके लिए भी 325 रुपये फ़ी रखी गई है। अब इसके लिए करेक्शन विंडो जब ओपन होगी वो 30 से 31 अक्टूबर, यानी 2 दिन का उसमें टाइम मिलेगा। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसमें जो भी उनके चार्जेस होंगे उसको पे करके क्या कर सकते हैं, अपना करेक्शन करवा सकते हैं। इंटीमेशन ऑफ सिटी एग्ज़ाम सेंटर, ये भी बाद में पता लगेगा कि आपका कहाँ पर सेंटर आया है। वेब जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी NTA की वेबसाइट्स पे आएंगे। जो डेट है एग्जामिनेशन की वो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दिसंबर में सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 80 से 90 के बीच में इनकी टोटल डिसिप्लिन्स होते हैं, उनमें एग्ज़ाम होता है। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है वो 180 मिनट होगा, 3 आवर्स का, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का एक ही टाइम है, 3 आवर। ठीक है, 2 इसमें शिफ्ट होती हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। इसके अलावा जो भी चीज़ हैं वो सारी आपको एडमिट कार्ड में मिल ही जाएंगी। और ये इसमें दे रखी है आपको वेबसाइट, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और एक आपको टेलीग्राम चैनल दूंगा जहां पर UGC नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी। उसके अलावा अगर हम आपकी जो भी कुछ हेल्प कर पाएंगे सिलेबस से अकॉर्डिंग आपको, या फिर क्विज़ वगैरह दे पाएंगे, या फिर PYQs वगैरह जो भी कराएंगे, तो वो आपको सारी अपडेट्स टेलीग्राम पर और अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो ये अपनी क्या है, लिंक्स दे रखी हैं, आप इन पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जब आप NTA की साइट पर जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तो आपको एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेरी है तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करें, उसको ध्यान से पढ़ें। अगर आपको जो भी आपकी क्वेरी है उसमें जहाँ तक आपका समाधान मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।